हेलो, होने वाली सासू माँ, आपने मेरे मम्मी पापा से दहेज की डिमांड की? नहीं तो हमने तो बस गिफ्ट की मांग की थी। मैं आ रही हूँ आपकी बहू बनके, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है आपके लिए? माँ बाप को कैश, फर्नीचर, गोल्ड, गाड़ी, कपड़े देना ही होता है अपनी बेटी को, तो हमने तो तुम्हारे लिए मांगा। हमने तो चले जाना है, तुमने ही यूज करना है आगे। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। पापा, गाड़ी बुक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो चलानी आती नहीं, तो मेरे किस काम आएगी? मैं स्कूटी ले जाऊंगी। और सासू माँ, आपके घर पे फर्नीचर नहीं है क्या? बिल्कुल है पापा, उनके घर पे ऑलरेडी है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? नहीं, ठीक कह रही हो, बस गोल्ड का देख लेना थोड़ा। सासू माँ, मुझे गोल्ड पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। डर लगा रहता है कि इधर उधर ना हो जाए। फालतू में सिरदर्दी क्यों लेके आओ अपने साथ? हम बस ये चाहते हैं रिश्तेदारों में हमारा नाम हो थोड़ा, उनको बढ़िया कंबल देना मिलने के टाइम पे। ठीक कह रहे हो आप, वो तो करना पड़ेगा। आप हमारे रिश्तेदारों को कौन सी ब्रांड के कंबल दे रहे हो? हम भी सेम वही ब्रांड के दे देंगे, जैसा ठीक लगे, है ना? सॉर्टेड है। आप कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसे ही मेरे मम्मी पापा मेरे सिर पे चढ़ के खड़े थे कि नहीं, उन्होंने बोला है ये देना है वो देना है, घंटा देना। सुनो जी, लो मेरा फोन, और जब तक मैं अंदर नहीं चली जाऊँ ना, तब तक बाहर ही खड़े रहना। हाँ ठीक है मम्मी जी, एग्जाम सेंटर में जा रही हूँ, आशीर्वाद दो, आपकी वो सरकारी नौकरी वाली बहू बन जाए। हाँ मैं आ जाऊंगी, 6 बजे रोटियां बना दूंगी। है सब कुछ उतार दो। अरे कपड़े नहीं, ये मंगलसूत्र वगैरह निकालो। मैडम थोड़ी हेल्प करना। सुनो जी रुको, ये मंगलसूत्र और झुमके लेते जाओ, पकड़ो। अरे मैडम, ये कड़े भी निकालो। अरे ये तो सोने के, ये नहीं निकलेंगे। ओए, प्लास और हथौड़ा लेके आओ। रुको रुको, मैं निकाल रही हूँ। मैडम, ये चुन्नी भी। रुको रुको, ये भी लेते जाओ। मैं जा रहा हूँ। ओके बाय, जाओ जाओ मैडम। अरे नहीं, ये कलर बोतल भी अंदर नहीं जाएगी। मेरे हस्बैंड तो चले गए, अब किसको दूंगी? आप रख लो, एग्जाम के बाद ले लूंगी। नहीं, मैं यहाँ ड्यूटी करने आई हूँ, तुम्हारी बोतलें पकड़ने आई हूँ। साइड में रखो इसको। वाह मैम, जो मेरी सास ने आज तक नहीं करने दिया ना, वो आप कर रही हो। वो क्या? बिना चूड़ी, मंगलसूत्र और चुन्नी के रहूंगी मैं, वो भी इतने घंटे। जाओ। नहीं, अभी चेकिंग कराओ। अपना फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ बताओ। आधार कार्ड में दिख नहीं रहा आपको? हाय मैम, आपको गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं पता? केस कर देना मैंने आप पे। जुबान लगा रही हो, बाहर फेंको इनको। सॉरी मैम, सॉरी। We have strict parents. ऑफ कोर्स हम रूम लॉक करके नहीं बैठ सकते। वी हैव स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। हम सुबह देर तक नहीं सो सकते। और रात को देर तक जाग भी नहीं सकते। चल सो जा। We have strict parents. ऑफ कोर्स हमारा नाइट आउट का सपना ही रह गया। वी हैव स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। हमें पेरेंट्स की सारी बातें माननी पड़ती है। आ रही हूँ मम्मी। We have strict parents. मोहल्ले वाली दुकान तक आने के लिए भी हमें पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है। वी हैव स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। हम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते। We have strict parents. हम फैमिली फंक्शंस में डीप नेक आउटफिट नहीं पहन सकते। अरे पागल, कहीं भी नहीं पहन सकते। वी हैव स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। हम मजे करने के लिए कैफे नहीं। एक्स्ट्रा क्लासेस जाते हैं। We have strict parents. ऑफ कोर्स हम घर वालों के सामने फोन पे लंबी लंबी बातें नहीं कर सकते। We have strict parents. ऑफ कोर्स हमें वन पीस के नीचे लेगिंग्स पहननी पड़ती है। वी हैव स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। Of course कोई लड़का हमारा दोस्त नहीं हो सकता। घर वालों की नजरों में We have strict parents. हमें पता है, घर वाले ट्रिप पे जाने के लिए तो मानेंगे नहीं। इसलिए हम दोस्तों को पहले ही मना कर देते हैं। वी हैव स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। हम मस्ती करने से पहले 100 बार सोचते हैं। We have strict parents. देखने में तो हम नॉर्मल लग रहे हैं, पर हम बेचारे हैं, बहुत बेचारे। पता है, कल ना मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे था और मेरे डैड ने उसे आईपैड गिफ्ट किया है ना? ये भी कोई देने की चीज है? मेरे जख्मों को जरा हरा कर दिया। ब्रो, मेरे मॉम डैड बोलते हैं कि लिमिट में पिया कर। तेरे मम्मी पापा को होता है? हाँ, मेरे पापा ने तो मुझे पहली बार पिलाई थी। मेरे जख्मों को जरा हरा कर दिया। लूतिया क्या? सेम ऐसी चीज हुई थी। मैं अपने पापा के साथ जा रही थी और एक बंदा रॉन्ग साइड से आया और मैंने उससे बोला लूतिया क्या? तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांट लगाई। उनके सामने गाली देगी तो डांटेंगे ही। उन्होंने मुझे बोला, जब तक ऐसे लोगों को माँ बहन की गाली ना दो ना, तो इनको समझ नहीं आती है। दे माँ बहन की गाली। मेरे जख्मों को जरा हरा कर दिया। ब्रो, मैंने उसे किस किया और मुझे बिल्कुल फीलिंग नहीं आई। वही आराम से बोल, आंटी खड़े हैं। अरे उनको तो सब बताती हूँ मैं कि कब कहाँ क्या कैसे हुआ। मेरे जख्मों को जरा हरा कर दिया। यार कल रात को मम्मा पापा के साथ वेब सीरीज देख रही थी, सोने में बहुत लेट हो गया। अच्छा, कौन सी मूवी देखी थी? अरे यार 50 Shades of Grey। मेरे जख्मों को जरा हरा कर दिया। ओ बेदर्दिया। नमस्ते बेटा, और क्या चल रहा है आजकल पढ़ाई में? अभी तो ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुई है। हो गई? फिर जॉब लगी? कर रखा है अप्लाई जॉब के लिए। ओहो, टेंशन तो बहुत होती होगी ना। मेरी बेटी की तो ना सरकारी नौकरी लगी थी ग्रेजुएशन के बीच में ही। बहन जी, सारा दिन मेरी बेटी ना कमरे में बंद होके पढ़ती रहती थी। मतलब हर एग्जाम में टॉप करेगी। कोई रिश्तेदार भी आ जाए ना, ऐसे नहीं कि आके बैठ जाएगी नमस्ते नमस्ते करने। टाइम वेस्ट नहीं करती थी अपना। जॉब तो करती नहीं, तो फिर शादी करने का प्लान होगा इसका। जी बस ढूंढ रहे, कोई अच्छा घर बार मिल जाए ना, हो नजर में तो बताना। से आजकल तो ना सब यही पूछते हैं कि लड़की कमाती कितना है। ऐसे ढूंढ रखा होगा इसने तो, क्योंकि ध्यान तो एक ही जगह लगता है, या तो लव बना लो अपना या फिर करियर बना लो। नहीं, मेरा कोई नहीं है। आजकल तो किसी का भरोसा नहीं है। हमारे पड़ोस की एक लड़की भागी, फोन पे मिले थे चैटिंग करते हुए। चलो आंटी मैं जाती हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रही है? वो मेरे फोन को आग लगा के कुएं में छलांग मारने जा रही हूँ। क्यों? नहीं, जो आपने अभी मेरी मम्मी के कान भर के उनकी नजरों में मुझे दुनिया का सबसे निकम्मा, निठल्ला और नकारा बच्चा बना दिया, उसके बाद आपको क्या लगता है इस घर में मैं चैन से जी पाऊंगी? May I go to washroom, ma'am? ये पूरी रिसर्च तुम्हें वॉशरूम याद नहीं आया? मेरी क्लास में आता है, बैठो जाके। May I go to drink water, ma'am?
लो अंश जाओ। मैम इमरजेंसी है, प्लीज जाने दो। अच्छा तुम्हें जाना था, कोई नहीं, वो 5 मिनट में आ रहा है, वेट करो फिर चले जाना। चलो क्लास, स्पोर्ट्स पीरियड है, साहिल को छोड़ के सारे ग्राउंड में जाएंगे। मैं क्यों नहीं जाऊंगा मैम? सबसे ज्यादा हुड़दंग तुम मचाते हो और बहस कर रहे हो, कराओ सस्पेंड। यस क्लास, किसको आता है? मैम 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 खुशी तुम बताओ। मैम ये वाला क्वेश्चन समझा दो, समझ नहीं आया। 5 बार कराया क्लास में, फिर भी नहीं आया, खुद से करो, बिल्कुल आसान है ये। मैम ये क्वेश्चन देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ओह आजा बेटा, देख इसके अंदर पता क्या है, कैरी लेके जानी है और कैरी को केरी बना देना है। और फिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नैनोपोडिया? साहिल बताओ, नहीं आता ना? गेट आउट, गेट आउट ऐसे। क्या बात करूंगी मैं इनसे, रिश्ता तो मुझे करना नहीं। और बताओ पूछो आप, क्या पूछूं? जो दिल में आ रहा है वो पूछ लो। आपके यहाँ पे 10 रुपए के कितने गोलगप्पे मिलते हैं? ये कैसे सवाल हुआ? आपने तो कहा था जो मन में आ रहा है वो पूछूं। यही कुछ 3-4 मिल जाते हैं। सही, हमारे यहाँ पे तो 5 का 1 मिलता है। चलो थोड़ी ना घर के बारे में बात कर लेते हैं। आपके घर में कितने लीटर की टंकी है? ये कैसे सवाल कर रहे हो? अच्छा नहीं पता क्या आपको इसका जवाब? अच्छा हाँ, आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ कितनी है? मेरे पास तो एंड्रॉइड है। वैसे आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। कितने बटन है इसमें? 1 2 3 4 6। अरे साइड वाले 2 भी तो गिनो ना। वैसे ये शर्ट कहाँ से ली आपने? ये तो मैंने सिलवाई थी। ओह, आपका टेलर टाइम पे सिल के दे देता है? हाँ। मेरा टेलर तो ना 50 चक्कर कटवाता है। आप किस पे आए हो यहाँ पे? गाड़ी से कैश पे ली थी या ईएमआई पे? कैश पे ही ली थी। डीजल है पेट्रोल? डीजल है। वैसे आजकल तो ईवी गाड़ियाँ चलती है ना। मेरा ना सिर दर्द हो रहा है। ओहो, सिर दर्द था तो घर पे रहना था ना अपने, यहाँ पे मुंह उठा के क्यों आ गए? अच्छा बस एक लास्ट बात, जब आपका पेट खराब होता है तब चूरन पीते हो या सोडा खाते हो? मम्मी। अरे लगता है मम्मी से पूछने गए कि कौन सा चूरन देती है इनको। आय हाय, फिर पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत तेल पीती है आजकल ये। ए चिल्ली औरत, कभी 50-100 से ज्यादा का तेल नहीं पिलाया तूने मेरे को। खुद तो 5-5 बार ठूसती है घर पे और बाहर जाके मोमोज बर्गर अलग खाती है। मेरे को सारा दिन घुमा घुमा के थका देती है और खाना खिलाते हुए तेरे को बहुत आती है। चल स्कूटी पे चलते हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैंने स्कूटी को हेलीकॉप्टर नहीं जोड़ा के पहुंचा दूं। अभी उड़ाता हूँ। हे भगवान, भी हट जाओ, छपरी आगे, छपरी छपरी। अरे हाय, अब ये खटारा होगी, सेल्फ स्टार्ट भी नहीं होती है। मुझे खटारा बोल रही है? नहीं, खुद तो इतनी ठंड में कंबल में पड़ी रहती है, उठते ही अकड़ जाती है और मेरे से उम्मीद करती है कि मैं एक ही बार में स्टार्ट हो जाऊं। मेरे को खटारा बोली ना, अब देखते से किक मरवा मरवा के कैसे इंतकाम लेती हूं मैं। ओए किक मारियो। अभी तो ये खुद बच्ची है, थोड़े टाइम में इसके बच्चे हो रहे होंगे। वैसे जितनी मुंहफटी है, इसके ससुराल वाल को एक बार तो जोर का झटका लगेगा। अगर इसने मेरी शादी से पहले बच्चे कर ली तो ये तो उनको संभालती रह जाएगी। मुझे मेरी शादी पे कौन संभालेगा? कैसे लगता था ना हमें कि हम अपने स्कूल के पागल से बॉयफ्रेंड से शादी करेंगे। वैसे बढ़िया है, इसकी शादी पहले हो रही है। शॉपिंग कैसे करनी है, मेकअप आर्टिस्ट कौन सा करना है, इसका सारा एक्सपीरियंस मेरे काम आ जाएगा और इसकी सारी ड्रेसेस, लहंगे, साड़ियाँ मेरे काम आएंगे। इसको तो दहेज में कम से कम 4 नौकर लेके जाने चाहिए जो इसका सारा काम करे। इसके पति को गिफ्ट में जोमेटो या स्विगी की मेंबरशिप दे दूं क्या? शादी के बाद भी ये घंटों घंटों में से फोन पे बात किया करेगी क्या? अपने बाल तो संभाले नहीं जाते इससे, ये घर कैसे संभालेगी? इसकी बुआ सास तो बड़ी चालाक लग रही है, पर ये कौन सा कम तेज है मेरे पे जो गई है। वैसे इसके पति की लाइफ भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लाइफ में फुल ऑन ड्रामा, नो बोरियत। मैं इसके ससुराल में भी नाइट आउट पे जा पाऊंगी क्या? अच्छा लगेगा इसके ससुराल में जाके पैर पसार के बैठ के इसकी सासू माँ को बोलना, आंटी चलो खाना खिलाओ। वैसे इसकी मम्मी को खुशी तो बहुत हो रही होगी, फाइनली ये जा रही है। या फिर दुख हो रहा होगा कि अब लड़ाई करने वाला तो कोई रहेगा नहीं घर पे। कभी सोचा नहीं था जिसके साथ शादी के सपने देखे थे उसी की शादी में गेस्ट बन के आना पड़ेगा। नहीं, इसकी बहन बड़ा भाभी भाभी किया करती थी मुझे, अब किसी और को भाभी बना लिए। शर्म तो नहीं इसे। आंटी के बहू के लिए। अरे इसमें क्या है? अरे ये लाई डिटेक्टर मशीन है, लड़की को बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब रखो। हाँ? बिल्कुल वैसे ही खेल रहा है बच्चा जैसे वो मेरी फीलिंग्स के साथ खेला था। इसके किसी हैंडसम से दोस्त को पटाती हूँ, इसकी बीवी तो बन नहीं पाई, भाभी तो बन सकती हूँ। मत रो, मेकअप वाटरप्रूफ नहीं है। अरे मैं उस लड़की के लिए रो रही हूँ, बेचारी करम फूट गए उसके। भैया मेरी भी एक फोटो लेना, बैकग्राउंड में दूल्हा दिखना चाहिए और इनकी वेडिंग एल्बम में ना बड़ी सी फोटो लगा देना मेरी। मेरे से डांस स्टेप सीख सीख के परफॉर्मेंस उसके साथ दे रहा है। ड्रिंक्स लोगे? नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी हाई ऑन ट्रॉमा हूँ। आप तो कजन हो ना दूल्हे की। आपको कैसे पता? अरे मुझे तो सब पता है, बस यही नहीं पता था कि मेरा कटने वाला है। मुझे कैसे देख रहा था स्टेज पे, पक्का अभी भी इसके मन में फीलिंग्स है मेरे। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, इस खुशी में नाचना तो बनता ही है। चली जाऊं क्या इनके पास? मुझे क्या क्या इंट्रोड्यूस कराएगा अपनी बंदी से? वैसे जितनी हाय मैंने से दे दी है, लगता नहीं इसकी शादी टिकेगी। चलो आइसक्रीम खा के घर चली जाती हूँ। चल बेबी मैं खाना बना लेती हूँ, नहीं तो मेरा पति आके फिर चिक चिक करेगा। यार बहुत टाइम हो गया, आज मिले क्या? हाँ यार मेरा भी मन है। चल बच्चे जाएंगे 4 बजे ट्यूशन, तब मैं मुंह पे कपड़ा बांध के आऊंगी अपने वाले पार्क में। ये तो आजकल ज्यादा स्टेटस नहीं लगाने लगा अपनी बीवी के साथ, उससे दूर आकर वो ज्यादा चिपकती है ना तेरे को, दिल मेरा जलता है। क्या बात, आजकल सोती नहीं हो क्या जो हर वक्त तुम्हारी आंखें सूजी हुई रहती हैं? ऐसा नहीं है, वो आंखों में इन्फेक्शन हो गया था ना, तो इस वजह से लगता है। सुन मैंने ना तेरा नंबर सेव नहीं कर रखा, अगर कभी मेरा पति फोन उठाए ना तो बोलना पूजा जी का पार्सल है, मैं पार्सल वाला हूँ।
बस कपड़े धो के हटी हूँ। तू बता आगे तेरी बीवी? फोन दिखाइयो तेरा 2 मिनट। हाय लगता है इसको पता लग गया। भगवान जी इस बार बचा लो, अगली बार से सब डिलीट कर दूंगी फोन से। मिलेंगे। अरे भाई मैं तो देखती रह गई। इस रूम में क्या कर रही हो? तुम्हारे खराटों की वजह से ना नींद नहीं आ रही थी मेरे को, तो यहाँ पे आना पड़ा गर्मी में सोने। नमस्ते। सारा दिन फोन पे बातें मारती रहती है, पक्का कोई आशिक बना रखा है इसने। मम्मी किससे बातें कर रही हो? तेरे पापा से। अच्छा मुझे भी फोन दो ना, पापा को कुछ कहना है। कर लो, कुछ बोलना मत। ले। आज शाम को कहाँ गई थी? हाय लगता आज नहीं बचूंगी, पकड़ी गई। सुनीता के घर गई थी, क्या हुआ? अच्छा वो मैंने ना मार्केट में एक औरत देखी थी, सेम तेरे जैसे कपड़े पहन रखे थे। ये शर्म नहीं आई तुम्हें? खुद की बीवी छोड़ के दूसरों की औरतों को ताड़ते हो। मेरे को पहले से पता था तुम मुझे प्यार नहीं करते। यही उतार दो, ये तो शक हो जाएगा किसी को। ये कौन था? वो मेरी मामा का लड़का था, छोड़ने आया था। लो जी, बन गया पिटोटी। रुको रुको रुको। प्लेन आया और सीधा अंदर। चलो सुनो, सोने का टाइम हो गया। आइए बंद करो। परी आएगी, अभी परी आएगी। सो जा। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहां। अब क्या हुआ? कब तक ये बिजी होकर नाटक चलता रहेगा? हमेशा मैं ही कॉल करूं, मैं ही प्लान्स बनाऊं। थक गई हूं यार अकेले एफर्ट्स करते करते। बस थोड़े टाइम की बात है, फिर मैं ये लॉन्ग डिस्टेंस खत्म कर दूंगा एंड सब कुछ ठीक हो ये जाएगा। सब कहने की बात है यार, मुझसे नहीं हो पा रहा और मेरी तरफ से सब खत्म है। गुड्डू उठ जा, कब से सो रही है? अरे क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। देखे अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो गया। से ही इस एयर इंडिया के इतने मैसेजेस। मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली है ऑफिस से। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, एयरपोर्ट पे मिलते हैं। हर्षारा, व्हाट अ सरप्राइज। ऐसे इतना गुस्सा किया उस पे। फ्लाइट AI-171। जिंदगी ना एक पल की मेहमान है, न जाने किस मोड़ पर अंजाम है। गिले शिकवे नहीं, प्यार बांटो सबके साथ। क्या पता कल मिल भी पाए या बस रह जाए उनकी याद। सुनो जी, लो मेरा फोन, और जब तक मैं अंदर नहीं चली जाऊँ ना तब तक बाहर ही खड़े रहना। हाँ ठीक है मम्मी जी, एग्जाम सेंटर में जा रही हूँ, आशीर्वाद दो आपकी वो सरकारी नौकरी वाली बहू बन जाए। हाँ मैं आ जाऊंगी, 6 बजे रोटियां बना दूंगी। है सब कुछ उतार दो। अरे कपड़े नहीं, ये मंगलसूत्र वगैरह निकालो। मैडम थोड़ी हेल्प करना। सुनो जी रुको, ये मंगलसूत्र और झुमके लेते जाओ, पकड़ो। अरे मैडम ये कड़े भी निकालो। अरे ये तो सोने के, ये नहीं निकलेंगे। ओए प्लास और हथौड़ा लेके आओ। रुको रुको, मैं निकाल रहा हूँ। मैडम ये चुन्नी भी। रुको रुको, ये भी लेते जाओ। मैं जा रहा हूँ। ओके बाय, जाओ जाओ मैम। अरे नहीं, ये कलर बोतल भी अंदर नहीं जाएगी। मेरे हस्बैंड तो चले गए, अब किसको दूंगी? आप रख लो, एग्जाम के बाद ले लूंगी। नहीं, मैं यहाँ ड्यूटी करने आई हूँ, तुम्हारी बोतलें पकड़ने आई हूँ। साइड में रखो इसको। वाह मैम, जो मेरी सास ने आज तक नहीं करने दिया ना वो आप कर रही हो। वो क्या? बिना चूड़ी मंगलसूत्र और चुन्नी के रहूंगी मैं, वो भी इतने घंटे। जाओ। नहीं अभी चेकिंग कराओ। अपना फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ बताओ। आधार कार्ड में दिख नहीं रहा आपको? हाय मैम, आपको गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं पता? केस कर देना मैंने आप पे। जुबान लगा रही हो, बाहर फेंको इनको। सॉरी मैम, सॉरी।